से बड़ी खबर आपको देंगे, जहां काबुल में जोरदार धमाके हुए हैं। धमाकों पर पाकिस्तानी मीडिया बड़ा दावा कर रहा है। पाक मीडिया का दावा है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने ये एयर स्ट्राइक की है। टीटीपी के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ये पाक मीडिया के हवाले से दावा किया जा रहा है। इस वक्त की अहम खबर, अफगानिस्तान के काबुल में जोरदार धमाके हुए हैं। धमाकों पर पाकिस्तान मीडिया का यह दावा है कि ये जो धमाके हुए हैं ये पाकिस्तान एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक की है और टीटीपी के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां अफगानिस्तान में धमाके हुए हैं, काबुल में जोरदार धमाके हुए हैं और इन धमाकों पर पाक मीडिया की तरफ से ये जानकारी दी गई है। पाक मीडिया ये दावा कर रहा है कि ये पाकिस्तान की तरफ से एयर स्ट्राइक है काबुल में। और हमारे एडिटर शैलेंद्र वांगू इसी खबर पर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारियों के साथ। शैलेंद्र, बता पाएंगे जरा क्या किस वक्त ये धमाके सुनाई दिए, क्या कुछ कहना है पाक मीडिया का इसको लेकर? देखिए जैस्मिन, ये कल लोकल टाइम रात को 9:50 जो काबुल टाइम है उस वक्त ये धमाके सुनाई दिए गए काबुल में, अफगानिस्तान की राजधानी में। हालांकि पाकिस्तानी मीडिया ये दावा कर रहा है कि ये एयर स्ट्राइक्स है तहरीक तालिबान पाकिस्तान के नेताओं के खिलाफ। हालांकि इसको लेकर अब तक कोई औपचारिक घोषणा या ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आया है पाकिस्तानी मिलिट्री की तरफ से, लेकिन ऐसा कंफर्मेशन सिर्फ दावे किए जा रहे हैं, कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन इसी बीच तालिबान सरकार की तरफ से जो प्रवक्ता है ज़बीउल्लाह, उनकी तरफ से कहा गया है कि धमाका हुआ है और इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है और पूरे मामले की भी फिलहाल जांच चल रही है। ये इंसिडेंट तब हो रहा है कि जब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने ख्वाजा आसिफ ने एक बयान दिया था जहां पे उन्होंने कहा था एनफ इज एनफ, यानी उन्होंने कहीं ना कहीं धमकी दी थी कि वो सीमा पार अगर ऐसी कोई एक्टिविटी होती है अफगानिस्तान में तहरीक तालिबान की तो उसके खिलाफ वो कार्रवाई करेंगे। लेकिन इसी बीच ये डेवलपमेंट इसलिए भी अहम है क्योंकि इस तरह का जो धमाका काबुल में हुआ है वो तब हुआ है कि जबकि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री इस वक्त भारत में मौजूद है। उनकी मुलाकात आज विदेश मंत्री एस जयशंकर से दोपहर 12 बजे होगी। ठीक है शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियों के लिए। तो बड़ी बात यह है कि जिस वक्त काबुल में ये धमाके हुए हैं उस वक्त तालिबान के विदेश मंत्री भारत में हैं और भारतीय दौरे पर हैं 5 दिनों के। और ऐसे में पाक मीडिया के हवाले से ये दावा किया जा रहा है कि टीटीपी के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए पाक एयरफोर्स ने ये एयर स्ट्राइक्स की हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि इससे पहले भी पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ये धमकी दे चुके हैं कि अफगानिस्तान के अंतरिम प्रशासन को चेतावनी दे चुके हैं। उसके बाद तहरीक तालिबान पाकिस्तान को अपने देश के अंदर सुरक्षित पनागाह दे रहा है, इस तरह का आरोप वो अफगानिस्तान के ऊपर लगा चुके हैं। और काबुल में जो ये धमाके सुनाई दिए हैं इसे एयर स्ट्राइक बताया जा रहा है पाक मीडिया के हवाले से। हालांकि इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन आपको ये बता दें कि तालिबानी विदेश मंत्री भारत की यात्रा पर हैं और उस वक्त इस तरह के धमाके अफगानिस्तान काबुल में होना और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ठिकानों को निशाना बनाने का दावा पाक मीडिया द्वारा किया जा रहा है। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे जहां पाकिस्तान एयरफोर्स ने ये एयर स्ट्राइक की है, ऐसा पाक मीडिया का कहना है। टीटीपी के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। तो ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, रात की तस्वीरें हैं जब काबुल में जोरदार धमाके हुए हैं। ये काबुल की तस्वीरें हैं और यहां पर जोरदार धमाके देर रात में हुए हैं और इसके बाद पाक मीडिया ये दावा कर रहा है कि ये एयर स्ट्राइक है, टीटीपी के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये तस्वीरें सामने आई हैं। काबुल में हुए जोरदार धमाकों को लेकर पाकिस्तान मीडिया ये दावा कर रहा है कि ये उसकी एयर स्ट्राइक का नतीजा है जो टीटीपी ठिकानों पर की गई है। धमाके ऐसे वक्त में हुए जब तालिबान विदेश मंत्री मुताक़ी भारत के दौरे पर हैं और भारत अफगान रिश्तों की बहाली के बीच ये घटनाक्रम क्षेत्रीय तनाव को बढ़ा सकता है। लेकिन ये दावा पाक मीडिया की तरफ से किया गया है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने ये एयर स्ट्राइक की है काबुल में और ये काबुल से तस्वीरें सामने आई हैं।